हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम तृतीयः पाठः सोम प्रभम शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ जो है एक नववधू जो वधू है और उसके सास ससुर के मध्य जो वार्तालाप होता है, जो दहेज जो हमारा कुत्सित एक परंपरा चल पड़ी, जो दहेज लेने वाले और जो दहेज लेकर भी अपनी बहू को परेशान करने वाले लोग हैं, उनके विषय में यह जो नाटक है, एकांकी है, वह उसकी रचना की गई है। तो आपके पाठ का शीर्षक है सोम प्रभम। सोम प्रभम जो एक छोटी सी बालिका है, उसका नाम है सोम प्रभा। उसके नाम से ही जो है आपका ये नाटक है। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित कर लिया गया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोम प्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा जो रचा गया प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह, उससे ये नाटक लिया गया है। दहेज प्रथा जो है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है और किस तरह से एक छोटी सी बालिका ने अपनी माता की किस तरह से रक्षा की, उसके बारे हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अपना पाठ है वह शुरू करते हैं। ततः प्रविशति प्रतिशति कर्तलाभ्याम चक्षुषी मार्जयंती 5 वर्ष देशीया बालिका सोम प्रभा। और जैसा कि नाटक में जैसा कि आपने एकांकी में देखा होगा कि पहले एक कोई भी कैरेक्टर जो है वो आता है, तो सबसे पहले बालिका को दिखाया जाता है कि वह अपने दोनों हाथों से अपनी आँखों को मार्जन करती हुई, मींचते हुए 5 साल की बालिका जो है सोम प्रभा वह आती है सबसे पहले। तब उसकी माता विमला जो है वह कहती है, अये जागृता त्वरस्व तावत परिह्यते विद्यालय गमन वेला। विमला कहती है सोम प्रभा की माता, अरे तुम जाग गई, चलो जल्दी करो, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो रहा है। विद्यालय गमन वेला, वेला अर्थात समय, और विद्यालय गमन, गमन यानी जाने का समय हो गया है। तो सोम प्रभा कहती है, अम्ब अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम। सोम प्रभा कहती है, माँ आज मैं नहीं जाऊंगी विद्यालय, मुझे नहीं जाना है आज। है ना, छोटे बच्चे इस तरह से बातें करते हैं कि हमको नहीं जाना है आज, भाई हमको ये लग रहा है वो लग रहा है, इस तरह। तो विमला कहती, हस्तेन सोम प्रभाम गृहीत्वा, विमला जो है वो हाथ से उसका हाथ पकड़कर लेकर जाती है। अये किमे तत्कथयसि विद्यालयस्तु गंतव्यम एव प्रतिदिनम। तो कहती है, अरे तुम ये क्या कह रही हो, विद्यालय तो रोज जाना चाहिए, प्रतिदिन जाना चाहिए, उसके लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। सोम प्रभायाः प्रस्थानम, अब वह विमला जो है सोम प्रभा को तैयार करके विद्यालय भेज देती है, वह चली जाती है। फिर श्वश्रु जो विमला की सास है, उसकी आवाज आती है, विमले अयि दुष्टे कुत्र मृतासी कियतः कालात शब्दापयामी। कहती है कि अरे ओ विमला दुष्टा, तुम कहाँ मर गई, कब से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ। कालात कियतः, कब से, कालात समय से, कितने समय से मैं तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, तुम कहाँ मर गई हो। इस तरह से विमला की जो सास है वह कहती है। विमला सकरुणम निशम्य, बहुत ही करुणा से अपनी धीमी आवाज में कहती है, इयम मम श्वश्रुः सदैव मर्मघातिभिः कटुवचनैः राक्षिपति माम। तो करुणापूर्वक कहती है, ये मेरी सास हैं, हमेशा मुझे कटु वचन कहती रहती हैं, मुझे आघात करते हुए वचन कहती रहती हैं मुझे। उच्चैः स्वरेण, तो अब इतना कहकर वह जोर से कहती है, अम्ब इयमा गच्छामि किम करणीयम। कहती है कि माँ मैं अभी आ रही हूँ, क्या काम है। परिक्रामती, और वहीं पर घूमती है। ततः प्रविशति साटोपम कोपम निरूपयंती श्वश्रुः, और तभी उसकी सास जो है वो
बहुत ही ज़्यादा क्रोधित रूप में वहाँ पर प्रकट होती, वहाँ पर आ जाती है। विमला कहती है अम्ब किमादिशसी, माँ क्या आदेश है आपका, क्या आप बताइए क्या काम है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पार्ट के आगे के भाग को पढ़ेंगे।